कभी खेल के मैदान में बड़े बड़े देशों को झुकाने वाला अमेरिका अब सैंक्शंस नहीं, टैरिफ्स का खिलाड़ी बन चुका है। एक ऐसा खेल जिसमें अमेरिका एक एक करके देशों को घुटनों पर ला रहा है। अब तक 20 से ज्यादा देशों पर टैरिफ की तलवार चल चुकी है और हैरानी की बात यह है कि इनमें ब्रिक्स जैसे संगठनों के सदस्य देश भी शामिल हैं। भारत अभी तक इस खेल में खुद को जैसे तैसे बचा ले गया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अगर भारत ने समय रहते कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाई तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का अगला बड़ा शिकार भारत ही हो सकता है। और अब तो हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं। अमेरिका ने भारत के कॉपर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को सीधे तौर पर टारगेट करते हुए एक धमकी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत के कॉपर प्रोडक्ट्स पर 50% और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर सीधे 200% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। ये झटका इतना बड़ा है कि इससे भारत की ये दोनों इंडस्ट्रीज गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अमेरिका भले ही भारत के फार्मा इंडस्ट्री को निशाने पर ले रहा हो, लेकिन वो खुद इस इंडस्ट्री पर निर्भर भी है। भारत के बिना अमेरिका की दवाइयों की सप्लाई एक दिन भी नहीं चल सकती। तो सवाल उठता है, आखिर भारत की फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो अमेरिका चाह कर भी छोड़ नहीं सकता? और फिर भी अमेरिका इतने कड़े टैरिफ लगाने की सोच क्यों रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक मकसद है या कोई छिपी हुई आर्थिक चाल? इन सभी सवालों और इन घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं इस वीडियो में। और इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अमेरिका के ट्रम्प बौखलाए हुए हैं या फिर ये गुस्से में आकर ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल में इनका इरादा भारत के प्रति और बाकी देशों के प्रति दिन पर दिन तेजी के साथ बदलता जा रहा है। देखिए, अमेरिका ने सभी देशों पर टैरिफ लगाने के लिए 9 जुलाई की डेडलाइन दिया था, लेकिन इस डेडलाइन में भी अमेरिका ने लगभग 22 या फिर उसके कुछ आसपास कंट्रीज को टारगेट किया और इन देशों के अलग अलग प्रोडक्ट पर 25 से लेकर 50% की टैरिफ लगा दिया। और जिन देशों पर टैरिफ लगाई गई उनमें जापान से लेकर साउथ कोरिया के साथ साथ भारत का पड़ोसी बांग्लादेश और श्रीलंका तक शामिल हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर उन देशों की लिस्ट देख सकते हैं जिन पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अमेरिका ने टैरिफ को लगा दिया है। यानी जाहिर सी बात है कि जिन देशों के प्रोडक्ट पर जितनी परसेंटेज टैरिफ लगाई गई है, उन देशों के प्रोडक्ट अमेरिकी मार्केट में इतने % महंगे हो जाएंगे। लेकिन कमाल की बात उन देशों के लिए है जिन देशों पर टैरिफ नहीं लगाई गई और उन देशों का नाम इस वाले लिस्ट में शामिल नहीं है। और सेम यही हाल भारत का भी है, क्योंकि इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं किया गया। अब यहाँ पर भारत का नाम इस लिस्ट में इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है और अमेरिका खुद भारत के साथ जल्द ही मिनी ट्रेड डील फाइनल करना चाहता है। ऐसे में उन्होंने भारत को 1 अगस्त तक का समय दिया है कि भारत इस बीच मिनी ट्रेड डील फाइनल कर ले। लेकिन समस्या ये है कि इस बीच भारत पर प्रेशर बनाने के लिए अलग अलग उपाय निकाले जा रहे हैं कि भारत अमेरिका के दबाव में आकर मिनी ट्रेड डील फाइनल कर ले। दरअसल शुरुआत में तो अमेरिका ने अपना फायदा देखते हुए भारत की मार्केट में अपने जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर भारत की तरफ से लगाए गए शुल्क को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा करेगा तभी वो ट्रेड समझौता करेंगे। लेकिन भारत ऐसा करता है तो भारतीय किसानों की साख मिट्टी में मिल सकती है, इसलिए भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया, भले चाहे जितना अमेरिका प्रेशर बना रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने अब नया खेल खेलना शुरू कर दिया है और उन्होंने धमकी दिया है कि दुनिया भर से इंपोर्ट होने वाले फार्मा प्रोडक्ट पर 200% तक की टैरिफ लगाएंगे। हालांकि उन्होंने इस धमकी को दुनिया भर की फार्मा इंडस्ट्री का नाम लेकर दिया है, लेकिन इसका निशाना बनाकर कहीं न कहीं भारत को धमकाने और भारत पर जल्द से जल्द प्रेशर बनाकर ट्रेड डील करने की साजिश रची गई है। क्योंकि अगर आप पूछें कि आखिर ट्रम्प को भारत से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों भारत की फार्मा इंडस्ट्री जिसने कोविड के दौरान अमेरिका समेत पूरी दुनिया को दवाएं दी, अब अचानक ट्रम्प के निशाने पर आ गई है, तो देखिए हुआ ये है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री अमेरिका के लिए निर्भरता का पर्याय बन चुकी है। जहां अमेरिका अपनी कुल जेनेरिक दवाओं का 33% से अधिक भारत से मंगवाता है और एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज, हार्ट और कैंसर की दवाओं के मामले में
भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सप्लायर है। और आपको बता दें कि अमेरिका का ही नहीं बल्कि भारत जेनरिक दवाओं के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है और दुनिया के कोने कोने में भारत की मेडिसिन एक्सपोर्ट की जाती हैं। और यही नहीं बल्कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की फार्मेसी के रूप में जानी जाती है, जहां मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स उत्पादक है, जबकि मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो यही भारत 14वें स्थान पर देखने को मिलता है। यानी कि इतने बड़े गैप से ये बात साफ है कि भारत की दवाएं दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती होती हैं। तभी तो उत्पादन के हिसाब से भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तीसरे स्थान पर है, मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर देखने को मिलती है। और यही कारण है कि भारत के फार्मा प्रोडक्ट अन्य देशों को सस्ते पड़ते हैं, जिसके नतीजतन दुनिया भर में भारत काफी ज्यादा मेडिसिन और बाकी के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता है, जिनके बलबूते दुनिया चल रही है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर फार्मा निर्माण की लागत इतनी ज्यादा है कि वहां पर जेनरिक दवाओं का लोकल प्रोडक्शन बहुत मुश्किल है। यानी कि अमेरिका की धमकी से साफ है कि अगर भारत खुद इस बात का डिसीजन ले ले कि हम अमेरिका को मेडिसिन का एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो अमेरिका कहीं का नहीं रह जाएगा। और अगर 200% की टैरिफ फार्मा इंडस्ट्री पर अमेरिका लगा भी देता है तो भारत का शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा, लेकिन लंबे समय में भारत का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मजबूरन अमेरिका के लोगों को दोगुनी दामों में ही वही दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि भारत के दवाओं और फार्मा प्रोडक्ट से अमेरिका डिपेंडेंसी नहीं हटा सकता। इसके अलावा अगला निशाना इन्होंने बनाया है कॉपर इंडस्ट्री को, जो कि दुनिया भर में इंपोर्ट होने वाले कॉपर प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगाएंगे। और इसमें भी देखा जाए तो अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और डेटा सर्वर टेक्नोलॉजी, ये तीनों ही कॉपर पर भारी डिपेंडेंट हैं। लेकिन अमेरिका में खुद कॉपर का माइनिंग उत्पादन 2020 से 2024 तक 18% घट चुका है। ऐसे में भारत, चिली और इंडोनेशिया जैसे देश अमेरिका को कॉपर सप्लाई करते हैं। लेकिन अब जब ट्रम्प 50% टैरिफ ठोकने की बात कर रहे हैं तो इससे भारत को नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को भी कॉपर महंगा मिलेगा, जिससे उसके अपने बिजनेस की लागत बढ़ेगी। यानी ये ऐसा फैसला है जिसमें ना खुद चैन से सोएंगे और ना ही दूसरों को सोने देंगे। फिलहाल जब तक उधर से अमेरिका धमकी दे रहा है, तब तक भारत सरकार को चाहिए कि अमेरिका पर निर्भरता घटाए, यूरोप और लैटिन अमेरिका की फार्मा कंपनियों से समझौते करे। फिलहाल अमेरिका की इन धमकियों से ना डरकर भारत को अब भी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहिए, ताकि दुनिया को संदेश मिले कि भारत सबके साथ व्यापार करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।